अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नैयर अब्बास और आप देख रहे हैं डीके मैथमेटिक्स। आज हम थॉमस कैलकुलस का चैप्टर नंबर 2 जो है लिमिट एंड कंटिन्यूटी 12 एंड 13 एडिशन एक्सरसाइज नंबर 2.3 करने वाले हैं। तो ये एक्सरसाइज बेसिकली डेल्टाज को फाइंड करने के लिए है। तो इस वीडियो में हम इसके कुछ चंद क्वेश्चन देखेंगे और उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है, तो इस एक्सरसाइज में जो पहले 6 क्वेश्चन हैं 1 से 6 तक, ये जो हैं बिल्कुल सेम हैं और इनमें डेल्टा की जो कीमत है उसको फाइंड करना है। डेल्टा एक स्मॉल पॉजिटिव रियल नंबर होता है। तो उसके लिए कंडीशन क्या है कि जो x माइनस एक्स नॉट है ये लेस देन डेल्टा होना चाहिए, मतलब 0 से बड़ा और डेल्टा से छोटा होना चाहिए इन दोनों का एब्सोल्यूट वैल्यू। तो चलें इसी कंडीशन को हम यूज करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है ना, वो a की जो वैल्यू है वो 1 दी हुई है, b की जो वैल्यू है वो 7 दी हुई है एंड c की जो वैल्यू है वो 5 दी हुई है। ये c क्या है? c बेसिकली x नॉट है, x नॉट इज इक्वल टू c। तो हमें डेल्टा फाइंड करना है, तो हम इसी रिलेशन को यूज करेंगे, मतलब x माइनस c मॉड लेस देन डेल्टा। ठीक है, तो c की वैल्यू कितनी है 5, तो x माइनस 5 मॉड लेस देन डेल्टा। तो एब्सोल्यूट वैल्यू को खोलेंगे तो ये आएगी माइनस डेल्टा लेस देन x माइनस 5 लेस देन डेल्टा। तो 5 को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 माइनस डेल्टा, ये 5 माइनस का और प्लस का काट जाएंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा प्लस 5। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। और दूसरी ये बात है, इसको देखें कि x इज बिटवीन a एंड b। तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 7 है। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 1 इज लेस देन x इज लेस देन 7। तो इक्वेशन नंबर 2, ये देखें x की वैल्यू या तो इन दोनों के दरमियान है या फिर 1 और 7 के दरमियान है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपस में बराबर हैं। तो हम लिख सकते हैं 5 माइनस डेल्टा इज इक्वल टू 1, या फिर डेल्टा प्लस 5 विच इज इक्वल टू 7। तो यहां से डेल्टा की वैल्यू निकालें तो डेल्टा उधर जाएगा, 1 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 4। इधर से निकालें तो डेल्टा इज इक्वल टू 2। हमारे पास डेल्टा की 2 वैल्यूज आ गई, एक 4 और दूसरी 2। तो हमारे पास तो 2 हैं, लेकिन हमें तो सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू डेल्टा की चाहिए, तो हम सिर्फ इसी को चूज करें। क्यों? क्योंकि ये लीस्ट है, ये कम है। तो डेल्टा की वो वैल्यू हम लेंगे जो कम होगी। तो अब हम इसको उस फॉर्म में लिख सकते हैं x माइनस 5 लेस देन डेल्टा 1 x लेस देन 7 फॉर डेल्टा इज इक्वल टू 2। तो ये हमारा क्वेश्चन 1 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल सेम हैं। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 करके दे देता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है जी? क्वेश्चन नंबर 5 में जी a इज इक्वल टू 4/9, b इज इक्वल टू 4/7, x नॉट इज इक्वल टू
1/2। तो सबसे पहले हमारा क्या प्रोसीजर होता था, हम लिखते थे x माइनस एक्स नॉट, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन डेल्टा होता है, जो कंडीशन दी हुई है। मतलब तो इसी को हम यूज करेंगे। एक्स नॉट कितना दिया हुआ है 1/2। सबसे पहले हम खोलेंगे इस एब्सोल्यूट को, तो हम लिखेंगे माइनस डेल्टा लेस देन एक्स माइनस एक्स नॉट लेस देन डेल्टा। तो एक्स नॉट की जो वैल्यू हम दर्ज कर लेंगे, ये माइनस 1/2 है, तो माइनस डेल्टा लेस देन एक्स माइनस 1/2 देन डेल्टा। तो माइनस 1/2 को प्लस 1/2 सारे में कर देंगे, तो इसको हम लिख पाएंगे कि 1/2 माइनस डेल्टा लेस देन एक्स एंड एक्स इज लेस देन डेल्टा प्लस 1/2। तो एक कंडीशन तो ये बन गई। तो दूसरी क्या बन रही है, ए और बी की जो वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है जी 4/9 एंड 4/7। 1/2 माइनस डेल्टा इज इक्वल टू 4/9 या फिर 1/2 प्लस डेल्टा विच इज इक्वल टू 4/। तो यहां से हम डेल्टा की वैल्यू फाइंड करते हैं जी। ये डेल्टा उधर चला जाएगा, इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा जी डेल्टा 1/2 माइनस 4/9। तो अब एलसीएम वगैरह लेंगे तो ये 18 आएगा, 2 9 आ जाएगा, और ये 9 2 4 8 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 1/18। इसी तरह से हम डेल्टा इधर ही रहेगा, तो 4/7 माइनस 1/2 विच इज इक्वल टू एलसीएम आएगा 14, 2 2 4 8 माइनस 2 7 और ये 7, तो ये आ जाएगा 1/14। तो ये वैल्यू हमारे पास डेल्टा की आ गई। मतलब डेल्टा एक तो आई 1/14 और दूसरी आई 1/18। ये दो वैल्यूज हमारे पास आ गई। तो इसमें से हम कौन सी सिलेक्ट करने वाले हैं, एब्सोल्युटली 1/14। तो डिवाइडर में जितना बड़ा एलिमेंट होगा तो उसका आंसर उतना छोटा आएगा, तो हम इसको सिलेक्ट करने वाले हैं। तो ये हमारा डेल्टा हो गया। तो हम इसको लिख सकते हैं कि जी x माइनस 1/2 का मॉड लेस देन डेल्टा, और इन दोनों की x की वैल्यू किन दोनों के दरमियान थी, एक थी 4/9 लेस देन x इज लेस देन 4/7। फॉर डेल्टा की वैल्यू कितनी है 1/18। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो गया। तो इसी तरह से पहले 6 क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद 7 से जो 14 तक क्वेश्चन दिए हुए हैं ना, वो भी बिल्कुल सेम है, लेकिन उनमें एक ही डिफरेंस है। वो क्या है जी, उनमें ग्राफ दिया हुआ है। तो ग्राफ को गौर से देखें तो ग्राफ में वैल्यूज सबकी दी हुई हैं। मतलब आपको सी की वैल्यू भी दी हुई है, ठीक है ना, आपको ए की वैल्यू भी दी हुई है, सी की भी दी हुई है, बी की भी दी हुई है। तो आप इनको यूज करके खुद से आसानी से डेल्टा को निकाल सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो में कोई और एक भी पॉइंट अच्छा लगा तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.